ये माजिद भाई एक अगर इसी के लिंकअप मैं बात करूं तो अब कोचेस अभी फिलहाल तो जेसन गिलेस्पी को दिया गया टास्क जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, बट सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो भी हैप्पी नहीं है और लास्ट टेस्ट मैच के अंदर उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से जो मुलाकात की उसमें नाराजगी का इजहार किया, ये तमाम रीजंस और अफेयर के साम वजह से। अभी तो वो आपका पार्ट है, एक तो क्या आपको लॉन्गर रन में नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी बोर्ड के साथ वो चल पाएंगे, क्योंकि गैरी क्रिस्टन के बाद जिस तरह केविन पीटरसन की स्टेटमेंट आ गई, मिकी आर्थर की आ गई, तो एक इंटरनेशनल मैसेज तो पॉजिटिव नहीं जा रहा। और सेकेंडली आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कोच है, अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि आकिब जे ने शायद रिफ्यूज़ कर दिया है, पहले तो यही था कि शायद उन्हीं के लिए ये सारा स्टेज सेट किया जा रहा है, बट अभी ये आ रहा है कि वो नहीं इसमें इंटरेस्टेड कोचिंग में। तो कौन सा ऐसा नाम आपको लगता है कि जो फर्दर फ्यूचर में पाकिस्तान को सर्व करेगा एज ए हेड कोच? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिसाइड करना है कि अगला पाकिस्तान टीम का हेड कोच पाकिस्तानी होगा या फॉरेन कोच होगा। क्योंकि इंडिया ने जिस तरह 2015 में पॉलिसी बनाई थी कि नहीं अब बहुत हो गया, अब जो भी होगा वो हम इंडियन प्लेयर को ही इंडिया का कोच रखेंगे, पहले तो ये पॉलिसी पीसीबी लाए। लेकिन मेरे ख्याल में अब हमने फॉरेन कोचेस के बहुत ज्यादा तजर्बे कर लिए। रमीज राजा के दौर में जो एक प्लानिंग हुई थी कि हम बीच में छोटे छोटे अरसे के लिए कंसल्टेंट रख रहे थे, मेरे ख्याल में वो आइडिया ज्यादा बेहतर है कि मेन जिस तरह मोहम्मद हफीज थे या मिसबाउल हक थे या वकार यूनुस थे, हेड कोच पाकिस्तानी अब बना लें, उनके साथ कुछ फॉरेनर्स रख लें। अब देखें ना, मैं आपको एक तल्ख हकीकत बताने जा रहा हूँ और आप पीसीबी हेडक्वार्टर के करीब ही बैठे हैं और माशाल्लाह वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट हैं। आप पीसीबी से अगर आपको जो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हुआ था, जो उसके बाद जब पाकिस्तान टीम गई थी, सॉरी T20 वर्ल्ड कप में जो लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, उसकी रिपोर्ट निकाल के देख लें। एडम हॉलियट जो पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मैं बाबर आजम को जब कुछ चीजों पर मैंने उनको समझाने की कोशिश की तो बाबर आजम ने कहा कि आपने मुझसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। तो जब हमारे प्लेयर्स का रवैया ये हो तो फिर मेरे ख्याल में उनको हैंडल करने के लिए कोई पाकिस्तानी उनको बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकता है। फॉरेनर के काबू में इतनी आसानी से आएंगे नहीं। इस लेवल पे देखिए, पाकिस्तान लेवल पर हमारे पास अच्छे लोग हैं, लेकिन हमें उनको इख्तियार देने की जरूरत है। जिस तरह रमीज राजा के दौर में आप देखें, कभी हम मैथ्यू हैडन को ला रहे थे, कभी हम बॉलिंग कोच साउथ अफ्रीका से ले आए। मैं इसके हक में हूँ, लेकिन पीसीबी क्या करने जा रहा है, पीसीबी का क्या। लेकिन माजिद भाई उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। हमारा कहता है मेरी बात मानी जाए, गोरा कहता है मैं ज्यादा प्रोफेशनल हूँ, मेरी बात मानी जाए, तो उधर भी प्रॉब्लम आती है। अच्छा माजिद भाई, एक और बड़ा इस वीक में जिस तरह मैंने कहा कि पीसीबी हैपनिंग का दूसरा नाम बनता चला जा रहा है, अभी सोर्सेज यही बता रहे हैं कि अभी 2-3 और बड़े नाम भी जाने को तैयार है, जिसमें उस्मान वाला का नाम लिया जा रहा है, नदीम खान को शायद अकेडमी से लेकर शिफ्ट करके उधर शिफ्ट किया जा रहा है, इंटरनेशनल डायरेक्टर लगाया जा रहा है। चेयरमैन पीसीबी ने भी जैसे गालबन कल कराची प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि 3-4 पोस्ट खाली भी हैं। तो ये जो चेंजिंग, और सबसे बड़ी जो अभी बासत अली साहब ने भी अपने एक शो में इसका जिक्र किया है कि शायद सलमान नसीर साहब भी जा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। जो पिछले 7-8 साल में पीसीबी का एक आंख के तारा थे और तमाम जितने भी अफेयर थे 90% आप देख लें, 4-5 चेयरमैन चेंज हो गए, सलमान नसीर अपनी जगह पे इंटैक्ट रहे। और सारी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तमाम जो डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे बड़ा रोल उन्हीं का होता है। तो आपका क्या न्यूज़ इसके हवाले से आपकी रिपोर्ट है कि क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है, और अगर होने जा रहा है तो कब तक होगा? देखिए, जो आपके सवाल का आखिरी हिस्सा था उसका जवाब मैं पहले देता हूँ। जो मैंने सुना है कि नेक्स्ट वीक एक बड़ी विकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से गिरने वाली है। अब वो कौन है ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो मेरे इल्म में जो तब्दीलियां हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ कि उस्मान वाला को पीएसएल का डायरेक्टर बनाया जा रहा है, नदीम खान उस्मान वाला की जगह आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, और आकिब जावेद जो हैं उनको बनाया जा रहा है नेशनल क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर नदीम खान की जगह। ये 3 तब्दीलियां तो मैंने सुनी है और ये मरहलावार होंगी। लेकिन थोड़ी देर पहले ही मैंने किसी से जब चेक किया तो उन्होंने कहा कि पहली विकेट जो है वो नेक्स्ट वीक गिरेगी। जाहिर है, अब हम आज बुध का दिन है, जुमेरात जुमे के बाद वीकेंड शुरू हो जाएगा, तो लग रहा है कि पीर मंगल बुध तक कोई बड़ी खबर क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर से आएगी। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, ये थोड़ा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर बात करें, 25 लड़कों को दिया गया, कोई काफ़ी डिबेट हो रही है। मैंने जिस तरह इंट्रो में बात की थी कि शान मसूद जिसने आपको सीरीज जिताई, पाकिस्तान का कैप्टन है, कैप्टन को बी कैटेगरी में रखना और साथ ये लिखना कि सब्जेक्ट टू कैप्टनसी, एक तो मेरा नहीं ख्याल कि पीसीबी को वजाहत भी करनी चाहिए थी कि ये क्या इसका मकसद है और ये मैसेज क्या कप्तान को दे रहे हैं आप। आगे आपकी साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, फिर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, तो ऑब्वियसली जो पहली असाइनमेंट नेक्स्ट आ रही है वो आपकी साउथ अफ्रीका की आ रही है और विनिंग आपका कैप्टन है। चले पास में 6 जो डिफीट हुई वो तो हो गई, एक तो इसका बताइए, और दूसरा ये जो नुमान और साजिद जिन्होंने आपको इतनी बड़ी विक्ट्री दिलवाई है, ओबियसली 39 आउट कर दिए 2 टेस्ट मैच में, उनको भी सी में रखना, तो आप क्या जस्टिफाई समझते हो? और शादाब को भी सी में रखा गया, कहा जा रहा है कि सकलैन की वजह से रखा गया है। आप किस तरह ओवरऑल देखते हैं और किसी नाम को आप समझते हैं जिस तरह शाहीन को भी बी में रखा गया, ए में नहीं रखा गया? आपका ओवरऑल इस तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या राय है? देखें इरफान भाई, सबसे पहले क्योंकि लोग कहते हैं कि जी बाबर आजम का मंजन बहुत दिखता है इसलिए लोग ज्यादा इसका जिक्र करते हैं। मैं इसको दूसरे पैराए में देखता हूँ कि बाबर आजम दुनिया का इतना बड़ा प्लेयर है कि जाहिर है खबर की हेडलाइन बाबर आजम से बनती है। तो हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 1 जुलाई, जो पिछला अभी जो इतवार को जिस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का अनाउंसमेंट हुआ, ये 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024 तक की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी या पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस थी, उस पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो अगर आप देखें तो 1 साल के अरसे में जहां शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आया, आपने उनकी तनज़ुली की, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की भी तनज़ुली होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ आप शादाब खान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो रख रहे हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तान टीम से उसको ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये तो एक दौरा में यार आपका सामने आ गया। दूसरा, नुमान अली जिन्होंने 20 विकेट ली 2 टेस्ट मैचेस में, आपको सीरीज जितवाई। अब आप नुमान अली को कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट टू फिटनेस। अरे भाई, हमें यूसेन बोल्ट नहीं चाहिए, हमें वो प्लेयर चाहिए जो नुमान अली ने 20 विकेटें भी ली, लंबे स्पेल भी करवाए, दौड़ दौड़ के सिंगलें भी ली, 48-40 की इनिंग्स भी खेली। तो नुमान अली की तो मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग फिटनेस पे कोई इशू तो मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही है। अभी मैं आपको इंडिया की मिसाल दूं, मैं मोहम्मद कैफ का कहीं सुन रहा था। मोहम्मद कैफ ने कहा, जो सरफराज खान इंडिया के जो नए बैट्समैन आए, उन्होंने कहा भाई सरफराज खान की क्रिकेटिंग फिटनेस तो है, वो 150 रन बना रहा है, तो फिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि वो फिट नहीं है? तो मेरा ख्याल में नुमान अली फिट हैं। अगर वो जाहिर है उस फिटनेस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर सकते, तो फिर नुमान अली को भी आपने चैंपियंस कप में कैसे सिलेक्ट कर लिया था? वहां जो पाकिस्तान अंडर 19 के एक और प्लेयर थे साद बेग, उसको तो आपने फिटनेस पे बाहर कर दिया था चैंपियंस कप में। अब ये नुमान अली पर आ गया। भाई ये टेस्ट से पहले जब फिटनेस टेस्ट हुआ, 12 में से 8 लड़के तो कर ही नहीं पाए पहले 2 दफा, तीसरी दफा में जाके इन्होंने शायद कोई रिलैक्सेशन की तो उसमें क्लियर किया सबने टेस्ट। देखिए कुछ लड़कों पर, अब नुमान अली जो भी है 38 साल तो उसकी ऑफिशियल एज है, तो 20 के साल वाले लड़के की परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकता वो, फिटनेस नहीं दे सकता। तो मेरे ख्याल कुछ लड़कों को हमें थोड़ी सी छूट देनी चाहिए। लेकिन दूसरा, बिल्कुल शान मसूद आपके टेस्ट मैच के कप्तान है और अभी सीरीज इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ हमने जीती है। हम अननेसेसरी जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते हैं उससे पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। मेरे ख्याल में या तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बंद कर दें, उसके बजाय प्लेयर्स की मैच फीस और मराद में इजाफा कर दें। हाँ, फिटनेस का एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हो। मैं अगर आज से 8-10 साल पहले भी चला जाऊं तो इरफान साहब, उस जमाने में भी होता था, कुछ लोगों को, अनफिट लोगों को अंदर कर दिया जाता था, कुछ फिट लोगों को टीम से ड्रॉप कर दिया जाता था। तो मेरा ख्याल है ये फिटनेस का ड्रामा करके, ठीक है फिटनेस का स्टैंडर्ड होना चाहिए, लेकिन ये फिर अक्रॉस द बोर्ड हो ना। फिर आपको अगर छोड़ना है तो फिर सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, अगर आपको लटकाना है तो सबको लटकाना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये बात हमें थोड़ी, कई लाइन तो हमें ड्रॉ करनी है।